Okay guys, ये क्वेश्चन साथ साथ लिख लीजिए आप. You can write it. Prepare contract account with information in respect of building constructed at (8A) Rakhal Mukherjee Road, by Builders Limited for Shri Haseen Kumar, नाम है जिनका, at a contract price of ₹80 lakhs. In the year 11-12. सारी इंफॉर्मेशन बता दी इन्होंने. बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर्स लिमिटेड है, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं उसको. जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो बिल्डिंग बनवा रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, हसीन कुमार. और बिल्डिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 80 लाख रुपया मिलने वाला है और साल 11-12 है. इंफॉर्मेशन material consumed in contract ₹23 lakhs. Material stock unused on 31st March 12, ₹2,41,500. Labor expenses ₹3 lakhs. Labor expenses ₹3 lakhs. Other expenses relating to contract ₹56,000. Cash received from contractee for work certified rupees 25,80,000. Next information. Retention is 10%. Cost of work not approved ₹3,10,000. बस जी.
ये लीजिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है ये कॉन्ट्रैक्टर्स की बुक में बनता है। आप अगर 10 जगह बिल्डिंग बना रहे हो तो हर एक जगह बिल्डिंग बनाकर आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करने में आप इंटरेस्टेड हो। तो ये जो बनता है इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे नाम है बिल्डर्स लिमिटेड, उनकी बुक में बनेगा। तो अगर उनकी 12 जगह बिल्डिंग बन रही है तो 12 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो खोलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है जी, क्या जी, 8 एड्रेस क्या है जी, 8A राखाल मुखर्जी रोड कॉन्ट्रैक्ट। ये उनकी एक्टिविटी है और इंटरेस्टेड है ये फाइंड आउट करने में इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या नफा नुकसान हुआ। पहले भाई जरा देखिए, आप में से कितने लोगों ने ये नाम नहीं लिखा, मुझे बताइए। जो लोग कर रहे हैं उन्होंने खाली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख दिया, चलेगा नहीं। आपको बताया था इफ यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर और 25 जगह आप रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 25 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनते हैं। इसकी जो पहली स्टेज होती है उसमें जितनी कॉस्ट आपने इंकर की है टिल डेट उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन आपकी कॉपी में है। मटेरियल परचेस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कंज्यूम्ड। सावधान भाई, अब आप बनाना बंद कर देंगे, मैं पूछ लूंगा अगर आप सेकंड थर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचे। अगर इन्होंने मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया 23 लाख रुपीस, इजंट इट, तो आप अगर ये बोलो कि भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी है, जैसे ट्रेडिंग बनाते हैं ना और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्योंकि यूज नहीं हुआ तो कॉस्ट से हटा देना है। कॉन्ट्रैक्ट डेबिट होगा तो कॉस्ट में ले लिया, क्रेडिट हुआ मतलब कॉस्ट से हटा दिया। कोई बोले कि मैं लिखना चाहता हूं मटेरियल एट साइट कैरेट डाउन, कितना रुपया था क्लोजिंग स्टॉक, 2.415। अगर बोले कि मैं 2,41,500 लिखता हूं तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि यहां पर मटेरियल परचेस्ड नहीं दिया हुआ है। अगर आपको मटेरियल परचेस्ड की इंफॉर्मेशन दी हो और आप सामने भाई लिखें मेरा मटेरियल भाई इतना बच गया तो समझ में आता है। कंज्यूम्ड का मतलब ही है कि भाई ये जो मटेरियल बचा हुआ है, जो अनयूज्ड है, वो माइनस करके फिगर है। दैट मीन्स आपके पास अगर ये लिखा और ये भी लिखा तो गलत हो गया, ये नहीं लिखने की जरूरत थी। मटेरियल कंज्यूम मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। या फिर एक काम करिए, या फिर यहाँ पे लिखिए मटेरियल क्या जी, परचेस्ड, और वो फिगर लिखिए भाई 25,41,500, और यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम लिखिए, तो जाकर मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसकी फिगर 23 लाख की अपने आप एज अ बैलेंसिंग आइटम बनेगी। तो आप जितने लोग आए थे कल, उसमें से कितने लोगों ने इसको सही लिखा भाई, हाथ रेस करें। किसी ने नहीं। अब आप देखें प्लीज ध्यान से, मैं बच्चों को ये बता रहा था कि आपका क्वेश्चन पढ़ना कितना जरूरी है। ये कंज्यूम्ड दिया है इन्होंने, परचेज नहीं दिया है। मटेरियल कंज्यूम्ड अगर कोई बोले कि मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त 23 लाख यहाँ लिखूं और मटेरियल अनयूज जो घर में बच गया उसको मैं 241,500 यहाँ दिखाऊं तो क्या गड़बड़ है? ये भाई उधर ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद की फिगर है, यूज्ड मटेरियल जो है उसकी फिगर दी है। मतलब आपका बहुत अगर लिखने का मन करे ना कि नहीं मेरे को तो लिखना है, ये क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है, तो फिर आप यू मटेरियल कंज्यूम मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना? ये फिगर कितना? 23 लाख प्लस 241,500 कितना? 25 लाख
41,500 ये। और मटेरियल एट साइट कितना 2,41,000। अब देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर फिगर निकालेंगे तो 23 लाख आएगी। पहली स्टेज अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें हम जितना हमने खर्चा किया होता है टिल डेट, जैसे ट्रेडिंग पीएल बनता है वैसे बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह जैसा बनते हैं। सेकेंड स्टेज में एक डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले के लिए। थर्ड स्टेज सबसे क्रूशियल स्टेज होती है। इसमें देखते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ और कितना प्रॉफिट अभी होना बाकी है, अनरियलाइज्ड है। और जो फोर्थ स्टेज होती है वो नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट स्टेज होती है। ये देखिएगा भाई, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट ब्रॉट डाउन, अगर आप दिखाते हैं कितना जी 241,500। सर अगर दिखाते हैं मतलब यहां तो दिखाना ही पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में ये मटेरियल यूज होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। यहां पर आप मत दिखाइए बाय मटेरियल एट साइट सीडी। अगर आप यहां पे सीधा लिख देते हैं मटेरियल कंज्यूम 23 लाख, तो डिस्प्ले करने के दो तरीके हैं, या तो खाली डेबिट साइड में आप 23 लाख लिख दीजिए, दैट्स इट, या डेबिट साइड में लिखिए मटेरियल कंज्यूम नहीं मटेरियल परचेज्ड, और यहाँ मटेरियल एट साइड कैरिड डाउन और ये ब्रॉट डाउन करके दिखाया जाता है। ये जो फोर्थ स्टेज होती है ये नेक्स्ट ईयर का छोटा सा पार्ट है, नेक्स्ट ईयर का पूरा फर्स्ट स्टेज नहीं है वो। तो आप कोई भी साल बना रहे हो तो नेक्स्ट ईयर का ये जो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करके नेक्स्ट ईयर दिखाए जाएंगे, उनको दिखा दिया जाता है, बस और कुछ नहीं करते। देखिए और खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है। लेबर एक्सपेंसेस लग गया, क्वेश्चन में देखिए फिगर दी हुई है, फिगर थी लेबर की 3 लाख रुपीस। दूसरे खर्चे दिए हुए जी अदर एक्सपेंसेस जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कितना 56,000, बस और कोई खर्चा मैंने क्वेश्चन में दिया ही नहीं था। सो खर्चे कितने हुए जी 23 लाख प्लस 3 लाख 26, 56, बैलेंस उतार लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट, अभी तक आज के दिन तक जो कॉस्ट इंकर हुई 26,56,000। तो पहली स्टेज का ऑब्जेक्टिव क्या, पहली स्टेज का ऑब्जेक्टिव सर आपने बस इतना ही सिखाया था, नहीं मैंने इसमें बहुत सारी और बातें बताई थी। अब वो नेक्स्ट एप्लीकेशन में भाई आपको रिवाइज करा दूंगा। आपको बोला ना अगर आप कल की क्लास में नहीं थे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, बस यही ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड स्टेज इतनी जरूरी स्टेज नहीं होती है और कभी कभी तो शायद इसको बनाना भी नहीं पड़ता है, बैलेंस को उतार लिया जाता है। कई बेवकूफ लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं मार दूंगा आपको। सर मारेंगे मतलब कैसे, शब्दों से मत करिए कॉपी, कॉपी बाद में होगा जी, लेटर। आप मुझे करके बताइएगा, बहुत कॉपी करने का अगर आपको शौक है। जो पिछली क्लास में नहीं थे वो कॉपी कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं सिग्नल दूंगा। बाकी लोग थर्ड स्टेज कंप्लीट करके दिखा देंगे, कॉपी भी कर लेंगे और थर्ड स्टेज बना भी देंगे। ये देखिएगा इतनी कॉस्ट इंकर हुई है। क्वेश्चन में अगर कहीं इंफॉर्मेशन दी हो कि कुछ काम सही कॉन्ट्रैक्टी ने माना और कुछ काम को सही नहीं माना, होता क्या है 80 लाख रुपए आपको पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करने पर अगर मिले कि भाई पूरी बिल्डिंग कंप्लीट करो तब जाकर आपको 80 लाख देंगे, तो आपको तो फाइनेंस की भाई उधर शॉर्टेज पड़ जाएगी। कैसे काम कैसे करोगे? मान लो आपकी बिल्डिंग 3 साल में जाकर कंप्लीट होती है तो 3 साल तक आप खर्चे ही खर्चे करते जाओगे। हाँ 3 इयर्स तक खर्चे करोगे, 3 साल के बाद भाई उधर बोलोगे भाई तेरी बिल्डिंग बना दी, ला 80 लाख रुपए दे। ऐसे कोई काम नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, जितना भी काम करेंगे फर्स्ट ईयर में आपको बुलाएंगे मालिक को, मालिक का नाम है हसीन कुमार, जो बनवा रहा है भाई बिल्डिंग बनवा रहा है, बोला भाई देख ऐसा इतना बिल्डिंग रेडी हुआ है, कुछ पेमेंट कर हम लोग को ऑन अकाउंट। तो उससे ऑन अकाउंट
इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट डिमांड करते हैं। तो हसीन कुमार अपना एक इंजीनियर, एक एक्सपर्ट साइट पर भिजवाएगा, वो जाकर देखेगा और बोलेगा नहीं, ये बिल्डिंग में ये जो फ्लोर आपने भाई उधर फाउंडेशन वगैरह की, फाउंडेशन ठीक है, ये फ्लोर ठीक है, ये जो काम किया है ये पसंद नहीं है, ये ठीक करिए, बिकॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, इसको प्लीज ठीक करिए, हम इसको अप्रूव नहीं करता है। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो कि कुछ काम को अप्रूवल नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्टी ने बोला नहीं भाई ये चलेगा नहीं, तो उसको खोज लेना पड़ता है। जरा देखिए, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट अप्रूव्ड, दैट मीन्स 26,56,000 की कॉस्ट में 3,10,000 के कॉस्ट के काम को उसने नामंजूर कर दिया। उसको आप मान लेते हो कि आप आगे प्रोग्रेस करके, ऑपरेट करके ठीक कर लोगे, उसको वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दे दिया जाता है। तो अगर कुछ हो, देखिए उसको ट्रीट कैसे करते हैं। इस कॉस्ट के दो हिस्से किए जाते हैं, एक जो वर्क इन प्रोग्रेस मानना पड़ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, जिसको अप्रूवल नहीं मिला, जिसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला, जिस पर कॉन्ट्रैक्टी राजी नहीं है। कितना था, 3 लाख, कितना, 10,000। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती तो मान लिया जाता पूरा काम सर्टिफाइड है, और तब तो ये सेकंड स्टेज बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 26,56,000 थर्ड स्टेज में ब्रॉट डाउन कर दिया जाता। यहां पर भाई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था, तो बाकी बैलेंस फिर क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड वर्क मतलब वो अप्रूवल हो गया जी, सर्टिफाइड वर्क कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर, हाउ मच इज दैट, 23 लाख, कितना, 46,000। बस सेकंड स्टेज में ये काम करते हैं। अब देखिए, आप अगर कल नहीं आए ना, तो ये अब ये स्लो पेस पर ही हो रहा है, बट इसको जैसे हम करते हैं तो 2-3 बार रिपीट करते हैं, तो आदमी असिमुलेट कर लेता अपने सिस्टम में। आप में भी अनकंफर्टेबल होंगे थोड़े, मोटी सी बात समझनी है कि कॉन्ट्रैक्टर को जिस काम का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और जो मिल गया उसको थर्ड स्टेज में ले आओ, कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस नाप के देखेंगे, मेजर करके देखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 23,46,000। दो मिनट देता हूं, बनाकर बताइए थर्ड स्टेज। और बाकी लोग या आप सब लोग यहां तक तो कॉपी कर ही सकते हैं सॉल्यूशन को, और ये मुझे जो लोग कल नहीं थे वो बैठ जाएं, बाकी लोग स्टेज को कंप्लीट करके बताएं। भाई जिनका कंफ्यूजन का भाई संसार है वो जरा बच्चे यहां देखें प्लीज, बहुत जरूरी है। आप ना कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है, कॉन्ट्रैक्टर। आपको अपने कॉस्ट एलिमेंट और सेलिंग प्राइस एलिमेंट की होश ही नहीं है। इशारा इनकी तरफ है बट बोला सबको जा रहा है। आपको अपने कॉस्ट और सेलिंग प्राइस एलिमेंट की होश ही नहीं है। आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो रेवेन्यू है, वो 80 लाख रुपया। जब मैं सेलिंग प्राइस बोलता हूं ना, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाता है, कॉस्ट भी आ जाता है और क्या जी, प्रॉफिट या लॉस का एलिमेंट भी आ जाता है। व्हेन यू से प्रॉफिट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट नेगेटिव प्रॉफिट। कॉस्ट में खाली कॉस्ट का एलिमेंट होता है। ये 80 लाख में से जिस काम को अप्रूवल मिलेगा उसकी वैल्यू को वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बोलेंगे। दैट मीन्स जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होती है ये सेलिंग प्राइस का एलिमेंट होती है, और ये जो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है दैट इज प्योरली कॉस्ट।
और वो कितनी है? 23 लाख कितना है? तो पहले ये समझिए कि आप काम कंप्लीट नहीं किया, 80 लाख नहीं मिल रहा आपको। इस 80 लाख में से आपको वो लोग क्या देने को राजी हैं? ये देखिए, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इतना काम कंप्लीट हुआ है जी, ये इज द प्रपोर्शन ऑफ वर्क विच हैज बीन डन। तो आपको क्वेश्चन में अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड शराफत से दे दे तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ भाई, इतना भाई डिग्री, इतना परसेंटेज ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। जैसे मान लीजिए मैंने बोला नहीं, मैंने इस क्वेश्चन में बोला नहीं, मैं आपको बोलूँ दी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 40 लाख है, तो हम बोलेंगे 50% काम खत्म है। बोलो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 20 लाख है, ऐसा बोल दूँ तो बोलते हैं भाई 25% काम खत्म है। तो कभी भी मैं बोलूँ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इसका मतलब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कुछ पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब जो आप लास्ट क्लास में नहीं थे उनको क्या समझना है कि जितने भी वैल्यू ऑफ वर्क को सर्टिफाई किया जाता है उतना रुपया कॉन्ट्रैक्टी आपको कभी भी नहीं देता है। कुछ काट कर अपनी सेफ्टी के लिए, कुछ काट कर वो आपके हाथ में पैसे पकड़ाता है। यहां पर प्लीज समझिए, इट्स इंपॉर्टेंट, जो कैश रिसीव्ड है अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपका 100% होगा, वो कितना काट लेगा, रिटेन कितना करेगा? 10%। तो कैश देगा कितना जी आपको? 90%। तो कई बार क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड शराफत से नहीं दिया होता है, आपको निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ कैश रिसीव्ड इज कितना जी? 25,80,000। और ये कैश रिसीव्ड कितना है जी? 90% है जी। क्यों? रिटेंशन का परसेंटेज 10%। अब जो बच्चे कल आए नहीं वो तो पहली बार सीख रहे हैं। अब आपको भाई थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, बट हमारा दिमाग क्यों नहीं लगा? कल होने के बावजूद क्यों नहीं लगा? बिकॉज हमें अभी ये नहीं पता है कि ये जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो इसी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक पोर्शन है, क्योंकि काम तो कंप्लीट हुआ नहीं। अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना हो? पूरा 80 लाख रुपया हो गई। अगर 80 लाख से वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कम है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम है, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, ये नहीं कॉपी करना है। जो कॉपी करना पड़ेगा अभी मैं अभी आपको करने देता हूं वो ये है, 90% ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मिला है उनको, तो हो गया। फिर 25,80,000 इस कितना? 90% ऑफ मीन्स इनटू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आ गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 25,80,000 इंटू 100/90 कितना हो गया जी? 28,66,667। सर थोड़ा सोच समझ के लेते हैं तो क्या है यार, सोच समझ के लिए ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्या आपको समझ आया? श्योर? ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाल दिया। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मतलब ये 80 लाख का पोर्शन है जी, 28,66,667। ये इतना इसका भाई उधर सेलिंग प्राइस एलिमेंट है, और कॉस्ट एलिमेंट जिसको सर्टिफिकेट मिला वो कितना है? वो 23,40,000। इसके डिफरेंस को नोशनल प्रॉफिट के नाम से बुलाया जाता है। मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ऐसे नहीं होगा। ये देखिए, आप मत लिखिएगा, आप सेकंड स्टेज तक ही लिखा है। बाय पैसा जो भाई थर्ड स्टेज में काम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा रियलाइज नहीं होता है। क्यों? काम इनकम्प्लीट है ना भाई, आगे कितना अनसर्टेनिटी है, क्या होगा आगे पता नहीं। तो कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट रियलाइज मानते हैं और कुछ को अनरियलाइज मानते हैं। तो कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। जो पैसा भाई उधर
आपका बनता है कॉन्ट्रैक्टी से लेना, वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के लिए किस अकाउंट में बनता है लेना, उसको आप बोलोगे कि आपका काम प्रोग्रेस में है और उस प्रोग्रेस होते हुए काम पर आपने भाई पैसा उनसे मांगना है। कितना चाहिए आपको? 28,66,667। ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिखाया जाता है। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसी को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। और इस नोशनल प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा रियलाइज्ड है, पीएल में भेज देते हैं, थोड़ा अनरियलाइज्ड है, उसको प्रोविजन बोलकर वर्क इन प्रोग्रेस में ही दिखाते रहते हैं। तो कैसे करते हैं? बस वो रूल्स हमने कल 3 लिखे थे, वो रूल्स अब आपके नोटिस में एक बार मैं दोबारा ले आऊंगा। देखिए किया क्या जाता है, जब आप थर्ड स्टेज पर पहुंच जाते हैं और यहां तक लिख लेते हैं, ये भाई मेरा नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, देखा जाता है काम कितना कंप्लीट हुआ है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला जाता है। दीदी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, नहीं तो बैठकर वीडियो देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम, इसके बाद एक प्रॉब्लम और करें तो कल का भी पाप धुल जाए। वो तभी होगा अगर आप बहुत अटेंशन से बैठेंगे, नहीं तो फिर वीडियो देखना ही पड़ेगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इससे मालूम पड़ जाता है काम कितना % खत्म हुआ। 80 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, उसमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड था 28,66,667। ये अगर आप देखें तो एक % मिल जाती है कि इतना % काम कंप्लीट हुआ। बोलिए 35.8% अप्रोक्सीमेटली, जो भी आप बोल रहे हैं, आगे पीछे यार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखिए, ये रूल्स होते हैं, रूल्स, जिसमें हमने कल 3 रूल डिस्कस किए थे, चौथा आज डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहला रूल, डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप टू 25% अगर हो तो 25% तक काम कंप्लीट हुआ तो कितना प्रॉफिट रियलाइज लेते हैं? रियलाइज प्रॉफिट नील, मतलब सारा नोशनल प्रॉफिट, फुल नोशनल प्रॉफिट प्रोविजन बोल के बुक्स में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के थ्रू दिखाते रहते हैं। फिर अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओवर 25% अप टू 50% हो, मेरा यही केस है, तो रियलाइज प्रॉफिट यूं निकालते हैं। ये देखिए फॉर्मूला होता है 1/3 कैश रिसीव्ड ओवर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इनटू नोशनल प्रॉफिट। ये, और आज हम इसी पर काम कर रहे हैं। रियलाइज प्रॉफिट कितना? 1/3। कैश रिसीव्ड कितना था? 25 लाख। कितना था जी? 80,000। हाँ जी। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है? 28,66,667, यही है ना। और नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये देखिएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये यूं लिख सकते हैं 90/100। कैश रिसीव्ड कितना जी? ये अगर आप निकालें कैलसी पर तो 0.9 आएगा। 25.8 डिवाइडेड बाई 28,66,666 90/100। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था जी उधर? 28,66,667 माइनस 23,46,000। एंड व्हाट डू वी हैव? ये फिगर बोलिए, ये प्रॉफिट को रियलाइज माना जाता है। बोलिए जी। हाँ बोलिए। नहीं भाई, वो साइक्लोन वगैरह है, बंदा भी पहुंचा नहीं है, वो कल मॉर्निंग में ही दे पाएगा। तमालदार मॉर्निंग में ही दे पाएगा, मैं जब सुबह ऑफिस जाऊंगा तभी दे पाऊंगा।
बोलिए। 156 200। तो लर्न करने वाला क्या है, ये रिलेशनशिप, ये हमने कल लिखी थी, मैंने आज दोबारा लिख दी, क्योंकि कल अगर आप एब्सेंट भी थे तो अभी आप इसको कॉपी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भाई जरा ख्याल करें, 156 200। अच्छा, कहाँ पहुंचा मैं? ये रूल्स भाई उधर कवर कर रहे थे। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये कहाँ भेज देते हैं? इसको भेज दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रियलाइज प्रॉफिट। कैसे निकाला? वो नोट नंबर भाई 2 या 3 जो भी नाम है। 156 क्या बोला आपने? बाकी जो प्रॉफिट होता है ना भाई मेरे, बाकी प्रॉफिट, ये देखिए वो प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या बोलकर भाई उधर एडजस्ट कर देते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर दी, बोल दीजिए ये 28 66 667 में दोनों माइनस करके बोल दीजिए कितना आया? 364467। थैंक यू। बैलेंसिंग फिगर है जी, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। ये तो करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता है भाई। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, नोशनल प्रॉफिट के 2 हिस्से करने होते हैं। जो रूल्स हमने लिखे होते हैं, वो जो लिखे थे आज भी आगे भी लिखूंगा, वो रियलाइज प्रॉफिट के रूल है। अनरियलाइज प्रॉफिट अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। इतना करके भाई उधर रोक देते हैं। नहीं, मैंने सिखाया था कि वर्क इन प्रोग्रेस जितनी बार आपने सीडी किया था उसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मार्कअप करूं तो वर्क इन प्रोग्रेस कैरेट डाउन, जरा देखिए, एक 3,10,000 ये सीडी हुआ था, एक यहां पे कैरेट डाउन हुआ था जी। ये दोनों को ब्रॉट डाउन करिए, देखिए दोनों क्या है, ध्यान से देखिए। अनसर्टिफाइड वर्क जो है, जिसको अप्रूवल नहीं मिला, उसकी कॉस्ट है 3,10,000 ब्रॉट डाउन। और क्या ब्रॉट डाउन? जो काम भाई उधर सिरे चढ़ गया उसके ही सेलिंग प्राइस वाली वैल्यू, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना दी? 28,66,667। ध्यान दीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में प्रॉफिट का जो एलिमेंट अनरियलाइज है वो कैरेट डाउन को किस तरफ ब्रॉट डाउन करना चाहिए? उतार देते हैं, बट हम इस तरफ नहीं उतारें। अगर उसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखूं, यहां पर माइनस करके लिख दूं तो एक ही इफेक्ट आता है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। कितना जी उधर? 3,64,467। उसको माइनस करके ये फिगर वर्क इन प्रोग्रेस की दिखा देते हैं। ये फिगर क्या इंडिकेट करती है? कि टिल डेट कितना वैल्यू का काम कंप्लीट हुआ है, प्रॉफिट अनरियलाइज एक्सक्लूड कर। पुराने साल से कितना कंप्लीट हुआ काम इस साल आ रहा है वो, और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जो अभी रियलाइज नहीं है वो माइनस करके है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो ये रैपिडली मैंने आपको कल के लिए भाई उधर काम करवा दिया। देखिए आप कॉपी करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम तक मैं और अच्छा करता हूं इसको। बट एक चीज बता देता हूं कि कल हमने 3 रूल्स क्या किए थे। ये तीसरा रूल है जी, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ओवर 50% एंड अप टू 75%। रियलाइज प्रॉफिट कितना लिया जाता है? ये रूल था जी। 1/3 की जगह खाली 2/3 यूज हो जाता है। 2/3 इंटू वही कैश रिसीव्ड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंटू नोशनल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला। ये 3 रूल्स हमने भाई डिस्कस किए थे
चौथी सिचुएशन को आज हम लिखने जाएंगे। अभी हम लिखेंगे सिचुएशन 4। इसको हमने सिचुएशन 1 बोल के कल लिखा था, इसको सिचुएशन 2 बोल के लिखा, इसको सिचुएशन 3 बोल के लिखा, और ये सिचुएशन 4 अभी तक लिखी नहीं, आज लिखेंगे। कॉपी करिए। आपको 60-70% भी भाई कहानी समझ में आई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम तक ठीक हो जाएगा। कॉपी। ये देखिएगा सिचुएशन 4 लिख रहे हैं जी, रूल्स लिख रहे हैं। When work finished is, that is degree of completion. लिखा था ना कल हमने? नहीं? $75% or more and estimated further expenses for completion of contract are given in the question. यही समझना है, स्टूडेंट पकड़ नहीं पाता है। ये देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर काम फिनिश 75% या उससे ज़्यादा दे दे और बोल दे कि भाई ये आगे कंप्लीट करने के लिए ये एक्सपेक्टेड और खर्चे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उस स्टेज में स्टेज 3 बनाते वक्त कैसे कितना प्रॉफिट रियलाइज मानते हैं, याद रखिएगा। रिमेंबर, up to stage 2 मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में फर्स्ट स्टेज बन गया, सेकंड स्टेज बन गया। सेकंड स्टेज बनने तक तो कोई लफड़ा कभी भी नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन हो, एनी सिचुएशन, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4, आपको हमेशा स्टेज 1 और स्टेज 2 तक तो फटाफट बनाकर कंप्लीट कर लेना चाहिए विदाउट डिलेइंग एनीथिंग। आप जब भाई उधर स्टेज 3 में आए तो देखिए कौन सी सिचुएशन है, उसमें से डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, तो हम अब इसके लिए जो रूल है वो कवर कर रहे हैं। Up to stage 2, no lafda, no panga, no problem. What is realized profit? इसमें देखिए कैसे निकाला जाता है। Realized profit is estimated profit into cash received upon contract price. Realized profit मतलब to be transferred to PL। सर कॉपी कर रहा है, नहीं, पहले समझ, तो इसमें समझने का कुछ नहीं है। For this one has to find estimated profit first by preparing a note. एक नोट बनाकर पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। कॉस्ट अप टू डेट
फाइंड आउट कर लीजिए। एड फर्दर एस्टिमेटेड expenses needed for completing contract, ये इसमें जोड़ दीजिए। ये आ जाता है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो भाई आप टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकालोगे? कॉस्ट अप टू डेट एड फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नीडेड फॉर काम को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसका मतलब क्या कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से कॉस्ट अप टू डेट और क्या जी एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीशन माइनस कर दें, एक्सपेंसेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन अगर माइनस कर दें ये दोनों, तो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का क्या प्रपोर्शन? कैश रिसीव्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रियलाइज प्रॉफिट माना जाता है। ये स्टूडेंट को लर्न करना पड़ता है। कितना प्रॉफिट रियलाइज कब मानेंगे? जब आपका काम फिनिश इज 75% और मोर एंड एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंसेस फॉर कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो पहले कॉपी करिए, उसके बाद एप्लीकेशन कराते हैं। ये तो मैंने डिस्कशन किया था, इसको नहीं लिखना है इसको। There is a question, please write it down. From particulars, क्वेश्चन है जी, जरा फटाफट लिखिएगा। Relating to contract number C2648, prepare contract account as on 31st December 2005. मटीरियल्स इशूड टू साइट, कहाँ से इशू किया? सेंट्रल स्टोर से। कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मटीरियल स्टोर्स में पड़े रहते हैं, वहाँ से निकाले और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशू कर दिए। 2,10,000 रुपया रुपीज में। लेबर एंगेज्ड 90,000 रुपया। ओवरहेड चार्जेस फॉर कॉन्ट्रैक्ट या एलोकेटेड मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में आए 30,000 रुपीज। प्लांट इशूड टू साइट 84,000 रुपीज। Uncertified work 48,000 rupees. Contract price rupees 6 lakhs. Cash received on account rupees 3,60,000। ब्रैकेट में लिखा है 80% of work certified। मतलब रिटेंशन 20% का है जी, 20% रिटेंशन मनी है। मटीरियल सोल्ड रुपीज 3,000
ब्रैकेट में कॉस्ट ₹2000 लिखा जी। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए था उनको कुछ सिखा देना है। ये देखिए, आप कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो ना, और आपको बोले कोई मटेरियल है 50,000 रुपये का और आपने उसको बेच दिया 47,000 में, मतलब इतनी कॉस्ट का मटेरियल था, 47,000 में बेच दिया। तो याद रखिएगा, अगर कोई मटेरियल यूज नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उसकी कॉस्ट एलिमिनेट होनी चाहिए। तो कॉस्ट कैसे एलिमिनेट होगी? जैसे अब ये मटेरियल भाई 50,000 की कॉस्ट का आपने यूज नहीं किया, 47,000 में बेच दिया, तो यहां से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में अल्टीमेटली कितना भाई कॉस्ट हटाना है? कॉस्ट हटाना है 50,000। कैसे हटाते हैं? यूं लिख लेते हैं, देखिएगा, मटेरियल सोल्ड कितने में दिए? 47। ऐसा लिखेंगे तो कहाँ 50,000 लिखा गया? तो जो लॉस हुआ बेचने वक्त वो भाई कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दी? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। कितना? 3। अब आप ऐसा रिकॉर्ड कर ले तो देखिए अपने आप कितना भाई कॉस्ट से एलिमिनेट हो गया, कॉस्ट एलिमेंट एलिमिनेट हो गया। जो भी माल यूज नहीं होता उसकी कॉस्ट को फ्लश आउट कर देना होता है। यही मैं बोलूं कि इसको हमने बेचा होता 67,000 में, तो 50 की चीज अगर 67 में आपने बेच दी होती तो भी रिकॉर्ड अल्टीमेटली कितना करना होता? 50,000 कॉस्ट ही रिकॉर्ड करनी होती। कैसे करते? यूं करते, ये देखिए, बाय मटेरियल सोल्ड कितना जी? 67, और सामने लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल कितना? 70। अल्टीमेटली रिकॉर्ड कितना होता? कॉस्ट। ये बात इनको सिखाई थी, आपको भी बता दी, नो बिग डील। चलिए आगे चलते हैं।